और अध्यात्मवाद में भी अनंत महापुरुष हुए हैं, सब अपने अपने नाम से वाद चला दे। जैसे शंकराचार्य का वाद चल रहा है, शंकराचार्य का वाद क्यों चला रहे हो? उनके शिष्यों से पूछो। वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य, क्या वो सृष्टि के आदि के हैं? क्या उनके गुरुजी नहीं थे? हाँ। तो ये गुरुओं की परंपरा कहां से शुरू हुई? तो आप वहीं पहुंचेंगे श्री कृष्ण के पास। उन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया। ब्रह्मा पैदा तो हो गया भगवान की नाभि से, लेकिन वो यही नहीं समझ सका मैं कहां से आया। उसी नाल में समाधि के द्वारा घुस गया पता लगाने को, और हजारों वर्ष पता लगाता रहा। तो ताम नाध्य गच्छत, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, 3-6-38 भागवत। सामने वेद प्रकट हुआ, भगवान के श्रीमुख से श्वास से निकल गया। लेक्चर नहीं दिया वेद का, ये सनातन शब्द हैं वेद के, प्रकट हो गए। जैसे ब्रह्मा प्रकट हुआ, ऐसे वेद प्रकट हुए। ब्रह्मा ने देखा, नहीं समझ सका। वेद को ब्रह्मा नहीं समझ सका। और आजकल बड़े बड़े भौतिकवादी चैलेंज करते हैं, इस वेद मंत्र का यही अर्थ है। ऊट पटांग अर्थ किए जा रहे हैं अपने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए। इसी वेद के द्वारा करोड़ों हत्याएं होने लगी। बलि, तो बुद्ध का अवतार हुआ और भगवान ने कहा वेद ओद कुछ नहीं होता। लो, वेद ही के विरुद्ध बोले भगवान स्वयं। क्यों? इसलिए कि उसी वेद को आधार मान करके लोग हिंसा करने लगे। आज भी बहुत से मंदिरों में भैंसे बकरे काटे जाते हैं। निर्जीव निरीह जीवों की हत्या होती है। इससे देवी जी, शंकर जी, गणेश जी, खोपड़ा जी खुश हो जाएंगे। अरे तुम ही तो एक दिन पशु बने थे। अगर तुम्हारे गर्दन पर कोई तलवार चलाता या चलाया होगा तो कैसा लगा होगा? इससे भगवान खुश होंगे।